ये है दीपालपुर की होनहार तालिबा रिजवा असलम, जिसने इंटरमीडिएट के इम्तिहान में 1200 में से 1117 नंबर लेकर साहिवाल डिवीजन को टॉप कर लिया। जब मैंने अपनी फैमिली में बताया, दरअसल फीलिंग ऐसी होती है कि आप सही से बता नहीं सकते किसी को। तो मैं रोते हुए गई थी अपनी फैमिली के पास, और जब मैंने उनको बताया तो वो जो खुशी के आंसू होते हैं वो मैंने अपने माँ बाप की आंखों में देखे। आपने कितना हार्ड वर्क किया, कितने घंटे आप रोजाना की बुनियाद पे पढ़ती थी और एग्जाम के अंदर आपने कितने घंटे पढ़ा? कि आपके एग्जाम चल रहे थे पेपर, तो आपको आइडिया था कि आप टॉप भी कर लेंगी, या इतना था कि चलो पास हो जाएंगे या अच्छे नंबर आ जाएंगे? पास होने की हद तक तो नहीं था। मेरा ये था कि मैंने अपना बेस्ट देना है, बाकी अल्लाह की मर्जी। बुक के क्वेश्चन नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, मतलब वो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको देते हैं। स्टूडेंट होने के साथ साथ आप हेड गर्ल्स भी हैं, अपनी क्लास की भी हेड हैं, तो हेड के ऊपर तो और भी बड़ी जिम्मेदारियां हो, तो कैसे वो मैनेज होता था? स्टडी भी, फिर टीचर्स और फिर क्लास की जिम्मेदारियां सारी। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते थे, रट्टा नहीं लगाती थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेती थी और उसको खुद लिखने की कोशिश करती थी। तो आपको क्या लगता है कि रट्टेबाज जो हैं वो पास ही होते हैं, टॉपर्स नहीं होते हैं? आपको क्या लगता है, वाकई ये सच बात है कि यानी कि बोर्ड वाले भी और टीचर्स वाले भी लड़कियों को ज्यादा नंबर देते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेजबान अली बादामी। नाज़रीन, मेरे साथ वो होनहार स्टूडेंट मौजूद है जिसने साहिवाल बोर्ड में जो है वो टॉप किया है पूरी साहिवाल डिवीजन में। इनके सबसे टॉप के नंबर आए हैं। इनके पीछे कितनी स्ट्रगल है और स्टूडेंट्स का कितना इसके अंदर, इसके दोस्तों का, फैमिली का और टीचर्स का कितना कंट्रीब्यूट है। फिर एक चीज ये है कि एक स्टूडेंट की हेड होने के साथ साथ कॉलेज में भी और फिर टॉप करना कितना इनके लिए मुश्किल था, क्या क्या इनको मुश्किलात फेस करनी पड़ी। इनसे मुलाकात करवाते हैं और इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने टॉप किया। तो मुझे ये बताएं कि आपको सबसे पहले ये खबर किसने दी कि आपने टॉप कर लिया साहिवाल? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि मैंने टॉप कर ली है। उसने कॉल की तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया ठीक है। कि सच में ऐसा हो गया है, और हम्म। फिर जब मैंने खुद चेक किया तो देन फिर बस। अच्छा, तो सबसे पहले फिर आपने किसको बताया? आपको तो आपकी दोस्त ने बताया, तो आपने फैमिली में जब बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? जब मैंने अपनी फैमिली में बताया, दरअसल वो फीलिंग ऐसी होती है कि आप सही से बता नहीं सकते किसी को। तो ठीक है। मैं रोते हुए गई थी अपनी फैमिली के पास, और जब मैंने हम्म। उनको बताया तो वो जो खुशी के आंसू होते हैं वो मैंने अपने माँ बाप की आंखों में देखे थे। अच्छा, मतलब इतनी खुशी थी कि उनके आंसू भी आ गए। जी बिल्कुल। तो क्या उनका रिएक्शन था, क्या उनका कहना था? उन्हें पता था कि हमारी बेटी इस तरह हमारा नाम जो है वो रोशन करेगी? जी, आइडिया था उनको कि हम्म। मतलब आ जाएगी इंशाल्लाह कि मेरी हमारी बच्ची टॉप ठीक है। करेगी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, ये टॉप करने के लिए, इतने ज्यादा नंबर्स के कर लेने के लिए क्या खाना पड़ता है? कोई बादाम खाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? बादाम तो नहीं खाने पड़ते, हम्म। आप हार्ड वर्क करें। ठीक सिर्फ है। सक्सेस के पीछे सबसे ज्यादा स्टोरी हार्ड वर्क की होती है। तो उसमें आपने कितना हार्ड वर्क किया, कितने घंटे आप रोजाना की बुनियाद पे पढ़ती थी और एग्जाम के अंदर आपने कितने घंटे पढ़ा? 3 to 4 आवर्स इनफ होते हैं एक दिन में आप पढ़ने के लिए। और ठीक है। एग्जाम्स में तो फिर पूरी पूरी रातें जागना पड़ती हैं और तैयारी करनी पड़ती है। आपके ऊपर हम्म। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप आपसे सोया नहीं जाता। तो बस बात तो वहीं पे ही आती है ना कि स्ट्रगल करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। जी तो आपके बिल्कुल। कितने मार्क्स कितने हैं आपके? मेरे 1117। अच्छा, तो आपने जब एग्जाम दे रही थी, आपके एग्जाम चल रहे थे पेपर, तो आपको आइडिया था कि आप टॉप भी कर लेंगी, या इतना था कि चलो पास हो जाएंगे या अच्छे नंबर आ जाएंगे? पास होने की हद तक तो नहीं था। हम्म। मेरा ये था कि मैंने अपना बेस्ट देना है, बाकी अल्लाह की मर्जी। तो आपने कितना बेस्ट दिया? कितनी मुश्किलात आई हैं आपको पेपर्स में? कभी लगा कि ये तो ऐसे ऐसे पढ़ा ही नहीं? जो हम जैसे स्टूडेंट होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब हम पढ़ते नहीं है, ये पेपर आ जाता है तो हम कहते हैं कि यार ये आया ही किताब तो बाहर है। तो ऐसा हुआ है कि सारे वो ड्यूरिंग बुक के ही क्वेश्चन थे और आसान थे? ये बुक के क्वेश्चन नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स भी हम्म। होते हैं, मतलब वो ठीक डिफरेंट है। फॉर्म्स में आपको देते हैं। तो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ठीक है। आप क्वेश्चन आराम से अच्छा, तो कर मुझे सकते ये हैं। बताएं कि कितना इसके अंदर आपकी फैमिली का कंट्रीब्यूट है और टीचर्स का कितना इसके अंदर किरदार है? सबसे ज्यादा टीचर्स का ही होता है, एंड देन हम्म। पेरेंट्स का और बहन भाइयों का सबसे ज्यादा किरदार कितनी होता है। मेहनत करवाई आपके टीचर्स ने, और कौन से सब्जेक्ट का आपका टीचर फेवरेट था, और आपका फेवरेट जो है वो सब्जेक्ट कौन सा था? टीचर्स ने बहुत मेहनत की है मुझ पे, मतलब हम्म। बहुत ज्यादा मेहनत की है उन्होंने, ये काट ठीक है, दीजिए। और आपने भी तो आखिर बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने टॉप भी किया है, सारी चीजें हो गई हैं, तो
आपके मैट्रिक में क्या आपके ख्यालात थे आगे, फिर 2 साल ये स्टडी करना और ये सारी चीज़ें तक पहुँचना है, तो आगे के क्या प्लान है? नेक्स्ट क्या प्लान क्या है आपके? जी, मैट्रिक तक तो मेरा यही था कि नेक्स्ट मैंने कंप्यूटर साइंस में ही जाना है। ठीक तो है, फिर घर वाले मतलब मेरे भाई ने हुँ, मुझे मशवरा दिया कि आप एफएआईटी कर लें, क्योंकि ठीक है, आप कर सकती हैं, इंशाल्लाह आप हुँ, टॉप भी करेंगी। तो ठीक है, फिर मैंने एफएआईटी जॉइन करी और फिर जब मैंने हुँ, एफएआईटी रखी तो फिर मेरा ये हुँ, था कि अपना बेस्ट देना है मैंने। ठीक है। तो अच्छा आप स्टूडेंट होने के साथ-साथ आप हेड गर्ल्स भी हैं, अपनी क्लास की भी हेड हैं, तो हेड के ऊपर तो और भी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो कैसे वो मैनेज होता था स्टडी भी, फिर टीचर्स के और फिर क्लास की ज़िम्मेदारियाँ सारी? वो अब अल्लाह ताला ने कुछ हुँ, ख़ास बंदों को चुना होता है ये हुँ, काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बहुत अच्छी फीलिंग थी ये कि मैं हेड गर्ल मतलब थी, 2 साल ठीक मैं है। हेड गर्ल रही हूँ। और साथ-साथ मतलब हर हर काम साथ-साथ होता ही रहता है। बिल्कुल, आगे किस यूनिवर्सिटी में जाने का प्लान है? क्या ड्रीम है आपकी? ड्रीम मेरा है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है मैंने ठीक है, इंशाल्लाह और नेक्स्ट जो भी इसका बेस्ट इंस्टीट्यूट होगा उधर से। ठीक है। अच्छा तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी पढ़ने की? हर बंदे की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है सब्जेक्ट को रीड करने की, पेपर की तैयारी करने में, पढ़ने जी, की, जी। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मेरी ये थी कि मैंने सिर्फ़ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते थे, रट्टा नहीं लगाती थी। हुँ, सिर्फ़ कॉन्सेप्ट्स लेती थी और उसको खुद लिखने की कोशिश करती तो थी। आपको क्या लगता है कि रट्टेबाज़ जो हैं वो पास ही होते हैं, टॉपर्स नहीं होते हैं? नहीं, अगर हुँ, आपका कमाल का रट्टा है तो आप टॉप कर सकते हुँ, हैं, हुँ। लेकिन ज़्यादा ये है कि कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट लेने से अच्छा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सप्ली आई हैं, नंबर्स कम आए, वो बड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं कि बस यार अब तो फिनिश है लाइफ, क्या करना कराना। साथ वालिदैन भी हैं, उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है। तो उनको क्या एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ टॉपर आप मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि हुँ, नाकामियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं, हुँ, आपने डिमोटिवेट नहीं होना। उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, हम बहुत हुँ, कुछ करने के लिए है। आप जो करना चाहती हैं, आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, देन अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ठीक है। नवाज़ेंगे। अच्छा तो आप ये बताएँ कि आपने उनको तो ये किया, आपको मोटिवेट करने वाला कौन था? जब कभी लगता था कि भाई ये क्या यार ये इतनी पढ़ाई, ये सारी चीज़ें, कभी मुझे हुआ था ऐसा महसूस? जी, जी, कभी-कभी हुँ, तो होता था कि इंसान कहीं चला जाए, हुँ, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो टीचर सबसे पहले तो मुझे बहुत मोटिवेट किया देन ठीक है। और मेरे बहन-भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया। ठीक है, अगर मैं एज़ अ टॉपर क्या मैसेज देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को और जिनकी सपनियाँ आगे जो रह गए हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर अल्लाह ताला ने ना हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ रखा होता है। कोई ना कोई हुँ, एबिलिटी हर इंसान के अंदर होती है, बस आपने उसको पहचानना होता है। ठीक है। ठीक है? तो अगर आप उनको पहचान लेंगे और हुँ, फिर आप जो मतलब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आगे ठीक है। मंज़िल तक पहुँचना। अच्छा आपको क्या लगता है वाक़ई ये सच बात है कि यानी कि बोर्ड वाले भी और टीचर्स वाले भी लड़कियों को ज़्यादा नंबर देते हैं? इसमें क्या आपको लगता है कि बात में कितना सच है कि आप पेपर इतना अच्छा लिख के आती हैं वैसे ही एज़ अ प्रोटोकॉल के लिए वो कहते हैं कि अब जो है लड़कों का तो मुकाबला ही नहीं लड़कियों के साथ, अब लड़कियों का आपस में ही कॉम्पिटिशन है जो बीट कर ले? नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, लड़कियों-लड़कों में ऐसी हुँ, बात नहीं है कि की जाती है तफ़रीक। ये ठीक है। है कि लड़कियाँ थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेशन अच्छी कर लेती हैं मेरे लिहाज़ हुँ, से, तो फिर इस तरह होता है मतलब अच्छा प्रेज़ेंट कर लेती है ना वो हुँ, हुँ। चीज़ों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन ये थी हमारे साथ वो होनहार स्टूडेंट जिसने साहिवाल बोर्ड जो है इंटरमीडिएट 2025 का जो रिज़ल्ट है उसमें टॉप किया है। उनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई और ठंडी-मीठी बातें आपको सुनवाई। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।